5/9/2023 की वो घटना आप सभी को याद होगा दोस्तों। और वही सेम घटना जो है 18/12/2023 को घटना दिखाई दिया है एक संदर्भ में। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था 5/9/2023 को वो क्या था। तो दोस्तों देखिए, ये लिखे थे कि 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग की वेबसाइट www ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं DLED का प्रमाण पत्र भी निर्धारित करते हैं तो वे DLED का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। ऐसा नोटिफिकेशन क्या हुआ, बीपीएससी की तरफ से आया हुआ था। अब चलिए जानते हैं कि 18/12/2023 को एक नया नोटिफिकेशन क्या आया है बीपीएससी की तरफ से। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों, ये 18/12/2023 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से यह जो क्या हुआ है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या दोस्तों कहा जा रहा है कि आप सब पढ़ रहे हैं कि विज्ञापन संख्या इतना व इतना विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DLED के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो वे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। इसके लिए दिनांक 19/12/2023 से 20/12/2023 तक की आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। ये 18/12/2023 का आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक जो मैटर यहाँ पे सामने आ गई दोस्तों, चलिए 1 to 5 के लिए जहाँ पे बीएड बनाम DLED का मैटर चल रहा था, वहाँ तो ये बातें तो समझ में आई कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो बीएड किए हुए थे और DLED भी किए हुए थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन मिला था कि आप DLED भी आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि जो 1 to 5 से क्या हुए कि बीएड बाहर कर दिए गए। और वही सेम जो है अब यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आप 6 to 8 में अगर आपने NIOS से DLED किया था, अगर आपने NIOS से फॉर्म डाला था, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप वहाँ पे बीएड का ऑप्शन आप चुन सकते हैं दोस्तों। तो मज़ेदार बात तो ये है कि अगर जिसने बीएड किया हुआ है तो वो NIOS से 6 to 8 में क्यों डालेगा, मेन मैटर तो यहाँ पर आता है। लेकिन अगर जिन भाइयों ने अगर NIOS से किया भी है, अगर भूलवश अगर उन्होंने डाल भी दिया है, चलिए तो उनके लिए एक सुनहरा जो चांस है वो सामने आया हुआ है बीपीएससी की तरफ से। लेकिन एक तो सवाल के दायरे में सवाल ये भी खड़ा होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को उठाई थी कि आप इतना जल्दी में कर रहे हैं कि वैकेंसियाँ आप इतना जल्दी निकाल रहे हैं, रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जितनी रिक्तियाँ निकाल रहे हो कि आप TRE1 किए हो, TRE2 किए हो, आप जो भी निकाल रहे हो, आप इतना हड़बड़ी में आप दोस्तों मैं ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी रिक्वायरमेंट हड़बड़ी में नहीं निकाला जाता दोस्तों, क्योंकि हड़बड़ी में निकालना उन सभी छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है जो लड़के 1 साल भर 2 साल नौकरी करने के बाद उनके नौकरी पे खतरा मंडराने लगता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी बिहार में एक नया जो विवाद सामने आया था, उसमें 2 साल जो बीएड वाले नौकरी किए हुए थे उनको बाहर का, उनको पटना हाई कोर्ट ने उनको रास्ता दिखा दिया है कि अब आप बाहर हो जाइए। ठीक है, वो तो जजमेंट आपका पड़ा हुआ है, अभी वो फिर से की जांच किए हुए आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं, फिर से आप जो है उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो भी उनको जो नियुक्ति पत्र आप उनको दे रहे हैं वो नियुक्ति पत्र में आप एक कंडीशन लगा देते हैं कि यह जो नियुक्ति पत्र है यह आपका नियुक्ति पत्र आपका कुछ समय के लिए वैलिड है, फिर से आपको इसके बाद एक और नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ पे कह देते हैं कि यह कंडीशनल जो है आपका नियुक्ति पत्र है और आपका जब जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद से जो है आपको नियुक्ति पत्र सरकार आपको विस्तृत देगी।
तो मेन बात है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट निकाल TRE 1 का अगर आपने निकाला है तो TRE 1 के उन अभ्यर्थियों के साथ आप ऐसा BPSC क्यों खेल रही है। हमको मालूम है कि वह किसी दबाव में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भी आपने भर्ती प्रक्रियाएं ली हैं उसमें कुछ अड़चन आ गई तो आप क्या करेंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं किसी अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं कभी न कभी आप देखेंगे दोस्तों, TRE 1 हो TRE 2 हो, इसमें ज़रूर कहीं न कहीं पेच आता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। क्योंकि जब 2 साल नौकरी करने के बाद भी जब बच्चे नौकरी से बाहर होते हैं दोस्तों, तो बहुत दर्द होती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जितने भी आपकी भर्तियां अभी तक हुई हैं, अभी तक उसमें ये नहीं कंसेप्ट क्लियर हो पाया कि कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, तो उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी किस वर्ग से हैं और किस वर्ग से कितने बच्चों का हुआ है, ये अभी तक डाटा TRE 1 का भी सामने नहीं आया दोस्तों, कि आरक्षण का सही से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। TRE 1 में अभी तक जो है यह जो है मेन चीज़ निकल के सामने नहीं आया। अभी भी उसको जांच प्रक्रिया कर करके अभी भी उसको आगे उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। TRE 1 आपका कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी उस पर जाँच हो रहा है और जांच अभी हो रहा है। फिर से TRE 2 आप लेके आ गए, तो आपने एक तरफ TRE 1 का भी आपने बहाली आपने पूर्ण रूप से पूरी नहीं की और आप TRE 2 पे आ गए दोस्तों। TRE 1 की बहाली तभी आपकी पूर्ण मानी जाएगी जब आपने आरक्षण का सही ढंग से पालन किया हो। और आपने आरक्षण का सही ढंग से पालन कहाँ किया है, और आपने बताया नहीं दोस्तों कि आरक्षण का उसमें पालन हुआ है या नहीं हुआ है आरक्षण का पालन। तो जो TRE 1 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे क्या कहते हैं, आपने उनको कंडीशनल नोटिफिकेशन थमा दिया है। कोई भी बच्चा आवाज़ उठा नहीं सकता इस बात को लेकर के, क्योंकि जब आवाज़ उठाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े दोस्तों। और हर लोगों को नौकरी प्यारी होती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने TRE 1 का जब आपने बहाली निकाला, तो आपने TRE 1 का आपने बहाली यहाँ पर पूर्ण रूप से क्लियर कर लिए होते। आप सब कुछ आप जो भी आप नियुक्ति पत्र दिए होते, तो कंडीशनल नियुक्ति पत्र आप बच्चों को नहीं दिए होते। आपको तो ये करना चाहिए था दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि TRE 1 का जो अभी तक जितने भी लड़कों का बहाली हुआ है, क्या उसमें संवैधानिक तरीके से आरक्षण का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, अब तक BPSC अब तक नहीं बताई है दोस्तों। उसको वो कहती है, BPSC कहती है कि इसमें जितने भी बच्चे आपके जितनी भी सीट रिक्तियाँ हैं वो अगले TRE 2 TRE 3 ऐसे वो आगे आते जाएंगे दोस्तों। लेकिन कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया है, प्रतिभाग किया है, कितने बच्चे पास हुए थे, आपने रिजल्ट निकाल दिया, सब कुछ आपने निकाल दिया। जनरल का आपने निकाला, OBC का निकाला, ST SC सबका आपने आरक्षण सूची निकाला, लेकिन उसमें आरक्षण जो भी आपने सूची निकाला उसमें से कितने बच्चे बाहर हुए, आपने उसका डाटा सार्वजनिक नहीं किया दोस्तों। सबसे बड़ी मसला तो ये है दोस्तों कि TRE 1 में जर्नल के आपने रिजल्ट निकाला, तो उसमें जर्नल के जो लड़कों ने प्रतिभाग किया था उसमें कितने जर्नल बच्चे जो है वो आपके बाहर हुए, और कितने बच्चों का आपने जर्नल का आपने बहाली लिया, और कितने OBC लड़के आपके बाहर हुए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो आपके बाहरी राज्य के होंगे और वो बिहार में जा कर के वो जाति प्रमाण पत्र चाहे कुछ भी हो उनका फर्जी हुआ होगा, उनका जांच भी हुआ होगा, तो जांच में वो छटेंगे। तो जैसा कि यह BPSC की तरफ से भी कहा गया था कि जो चोरी किया है वो बचेगा नहीं, वो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। लेकिन कब पकड़ा जाएगा, जब TRE 1 खत्म हो जाएगा, जब आपका संवैधानिक तरीके से आरक्षण सूची का पालन नहीं किया जाएगा। आप दर्शाना क्या चाहते हैं, जल्दी में आप क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि NIOS DLED के जो भी छात्र हैं, ठीक, वह अब आवाज़ उठाने के पक्ष में अभी आपके दिल्ली तक पहुंच गए हैं दोस्तों। उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, यह तो
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर से उस पर पुनः विचार याचिका पड़ेगी और क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले भी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। वहीं पे अब ये जो है मसला जो है सबसे बड़ी मसला ये है कि उन लड़कों के साथ है जो TRE-1 में जो बच्चों ने प्रतिभा किया हुआ है उनको अभी तक पूर्ण रूप से नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं मिली है। अभी तक वो क्या है कंडीशनल नियुक्ति पत्र के आधार पर वो अभी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें एक और मसला ये है कि क्या उसमें सच में आपका जो है आरक्षण सूची का जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने पालन किया है या नहीं किया है, यह सबसे बड़ी घटना ये सामने आ रही है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप सूची निकाले नहीं, जांच प्रक्रिया के नाम पे आगे बढ़ाते गए कि अब तक जांच हो रही है। आप पूर्ण रूप से आप जांच कर लिए होते, उसके बाद से आप TRE-2 निकाले होते, TRE-2 भी निकाले तो आप ऐसे कंडीशनल TRE-2 में आपने बातें कुछ सामने रख दी हैं जो कहीं ना कहीं पेच जो है अड़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ऐसा ना हो, क्योंकि एक बच्चा अगर नौकरी करता है दोस्तों तो नौकरी के पीछे उसके पूरे घर भर उसके नौकरी करते हैं दोस्तों। जो लड़के 2 साल नौकरी करने के बाद से बाहर हुए हैं दोस्तों, एक पटना हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी, यह एक सोचने वाली बात है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है बिहार लोक सेवा आयोग को ये चाहिए कि वो ये जितने भी TRE-1 में लड़कों ने आपका बहाली हुआ है, जितने बच्चों का बहाली हुआ है उसका एक डाटा एक आगे निकाले कि इतने बच्चों का जो है हमने जो है नियुक्ति पत्र जो है अब हम देने वाले हैं और अब हम उनको देंगे। इतने बच्चों को SC को इतना दिया गया, ST को इतना गया और जनरल को इतना दिया गया, क्योंकि कंडीशनल के आधार पर नौकरी नहीं होती है। उनको जो है नियुक्ति जो है कंडीशनल नियुक्ति पत्र नहीं, उन्हें अब ओरिजिनल नियुक्ति पत्र की मांग है दोस्तों। इसलिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो